हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह अपने टेक्निकल टीम रवि रंजन के साथ फिर से इतिहास का पार्ट 4 लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लिंक दे दिया जाएगा, वो लिंक पर जाके आप फिर से पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो आप देख सकते हैं। चलते हैं पार्ट 4 की ओर। इसका पहला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन है सिद्धू एवं कान्हू, दूसरा है सेबरम, तीसरा है बिरसा मुंडा और चौथा है चित्तर सिंह। तो मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। अब ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है सिद्धू एवं कान्हू। तो सिद्धू एवं कान्हू जो थे वह संथाल विद्रोह के नेता थे। सिद्धू एवं कान्हू किसका नेता थे? संथाल विद्रोह का। सेबरम जो है, सेबरम के विद्रोह का नेता रिलेटेड नहीं है। बिरसा मुंडा तो हो गए मुंडा विद्रोह के नेता। और चित्तर सिंह जो है वह रामोसी विद्रोह के नेता थे। चित्तर सिंह रामोसी विद्रोह के नेता थे। सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह के और बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के थे। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मुंडा विद्रोह जो है वह कहाँ हुआ था? तो मुंडा विद्रोह झारखंड के संथाल परगना में हुआ था। मुंडा विद्रोह झारखंड के संथाल परगना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक हुआ था। पूरा 5 साल तक चला था। 1895 से 1900 ईस्वी तक आपको मुंडा विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किए थे? बिरसा मुंडा किए थे। ऑप्शन 1 में आप देखे होंगे सिद्धू एवं कान्हू। तो सिद्धू एवं कान्हू जो थे संथाल विद्रोह के नेता थे। और संथाल विद्रोह भी आपको हुआ था झारखंड में। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था। यह किसके खिलाफ हुआ था? तो जमींदार एवं साहूकार के खिलाफ हुआ था। संथाल विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर पठार में हुआ था। किसके बीच, किसके लिए? तो जमींदार और साहूकार के विद्रोह में हुआ था। अब इसमें भी कहेगा वर्तमान में किधर कहाँ है? तो राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में एक दामी सिकोह नाम के भूभाग था। ये भूभाग के लिए हुआ था। तो आपको पूछता है दामी सिकोह क्या था? तो एक भूभाग था। और संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू थे। अगर संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था आपको झारखंड में ही छोटा नागपुर पठार में। किसके खिलाफ हुआ था? तो आपको जमींदार एवं साहूकार के खिलाफ हुआ था। और मुंडा विद्रोह ये भी झारखंड में हुआ था। झारखंड के संथाल परगना में हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन किए थे? बिरसा मुंडा। कब हुआ था? 1895 से 1900 ईस्वी में हुआ था। और एक है आपका रामोसी विद्रोह। तो रामोसी विद्रोह के नेतृत्व कौन किए थे? चित्तर सिंह किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैटिल की कीर्ति है। कैटिल का ही नाम है चाणक्य या विष्णुगुप्त। कैटिल इन्हीं का नाम है चाणक्य या विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो इनके कीर्ति यानी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी में अर्थशास्त्र, ऑप्शन ए है मेघदूत, ऑप्शन बी है मालविका अग्निमित्र, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? कैटिल या विष्णुगुप्त कहिए या चाणक्य कहिए, इनके पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। यह किससे संबंधित है? पूछता है। कैटिल का अर्थशास्त्र जो है किससे संबंधित है? तो कैटिल का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। कैटिल का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। और 2 पुस्तक आप देखते होंगे, मेघदूत और मालविका अग्निमित्र। तो मेघदूत और मालविका अग्निमित्र कालिदास की पुस्तक है। कालिदास जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया है, इनका पुस्तक है मेघदूत, मालविका अग्निमित्र, रघुवंशनम, अभिज्ञान शकुंतलम, इनका बहुत से पुस्तक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक को अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? पहला ऑप्शन है हेबल, ऑप्शन बी है कनिंघम, ऑप्शन सी है टी फैंथलर, ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप। और खोजा कौन था? टी फैंथलर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। अशोक का जो अभिलेख है 14 अभिलेख। अब कहेगा अशोक का अभिलेख की भाषा क्या थी? तो अशोक का अभिलेख की भाषा प्राकृत थी। और लिपि क्या थी? तो अधिकांश उसका अभिलेख जो था ब्राह्मणी लिपि में था।
तो अशोक के अभिलेख की लिपि ब्राह्मणी, भाषा प्राकृत, वही भाषा जो जैन धर्म की भाषा प्राकृत था, तो अशोक का अभिलेख की भाषा भी प्राकृत था। और कहेगा अशोक का अभिलेख को खोजा कौन था, तो अशोक का अभिलेख का खोज हुआ था 1750 ईस्वी में टी फैंसलर द्वारा खोजा गया था। अशोक का अभिलेख 1750 ईस्वी में टी फैंसलर द्वारा खोजा गया था। और पढ़ा सर्वप्रथम कौन, तो 1837 ईस्वी में। कब? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अभिलेख को पढ़ा गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन घोषणा किस वर्ष हुई। देखिए बंगाल विभाजन घोषणा किस वर्ष हुई। ऑप्शन नंबर 1 है 1871, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1906 और ऑप्शन डी है 1911। तो बंगाल विभाजन घोषणा सर्वप्रथम किया गया था 1905 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। बंगाल विभाजन घोषणा कब हुआ? 1905 में। और इस पर गौर कीजिएगा, बंगाल विभाजन जो हुआ था वह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का विद्रोह हुआ पूरे भारत में, लेकिन विद्रोह के बावजूद बंगाल विभाजन कर दिया गया 1905 ईस्वी में, अक्टूबर 1905 में। तो बंगाल विभाजन जब हुआ तो पुनः इसको रद्द करके 1911 ईस्वी में फिर से बंगाल विभाजन किया गया। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो थे गवर्नर थे और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस समय आए थे जॉर्ज पंचम, उसकी पत्नी मेरी, और बंगाल विभाजन रद्द करके 1911 में पुनः बंगाल विभाजन किया गया। और एक इसमें और काम हुआ, राजधानी भारत की सर्वप्रथम कलकत्ता थी, तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली उसी समय लाया गया था। लेकिन लागू राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुआ कब? तो 1 जनवरी 1912 ईस्वी को राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली आके मान्यता प्राप्त हो गया। तो पहले राजधानी भारत कहाँ था? कलकत्ता। दिल्ली कब हुआ? 1912 में। कब? 1 जनवरी 1912। घोषणा हुआ था 11 में, लेकिन लागू हुआ 1912 में। तो कहेगा आपको बंगाल विभाजन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1905 में। गवर्नर कौन थे? कर्जन। पूछता है बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? कर्जन के समय में। कहेगा बंगाल विभाजन रद्द करके पुनः बंगाल विभाजन हुआ 1911 में। अब राजधानी परिवर्तन कब हुआ? राजधानी परिवर्तन घोषणा हुआ 1911 में, लेकिन लागू कब हुआ? 12 में। 1 जनवरी 1912 को लागू हुआ। राजधानी कहाँ से कहाँ? तो कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन कब आए? और एक और ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन 1 है 1906, ऑप्शन नंबर सी 1906 ऑप्शन से भी पूछता है। 1906 में सर्वप्रथम एक सवाल यहाँ से अच्छा उठता है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो अब बांग्लादेश हो गया, 1906 में बांग्लादेश नहीं था। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। वहाँ पर सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। कब? 1906 ईस्वी में। कहाँ? ढाका में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन कब आया? ऑप्शन नंबर 1 है 1946, ऑप्शन है 1947, ऑप्शन सी 1927 और ऑप्शन डी 1942। तो कैबिनेट मिशन आया था ऑप्शन नंबर ए 1946 को। गौर कीजिएगा, यहाँ पर गौर करने योग्य बात है। सवाल यहाँ से उठता है, लड़का कंफ्यूज कर जाता है। कैबिनेट मिशन 1946। 3 मिशन में आदमी कंफ्यूज कर जाता है। एक क्रिप्स मिशन है, एक कैबिनेट मिशन है, एक साइमन का मिशन है। इस सभी में लड़का कंफ्यूज है कौन कौन क्या है। एक क्रिप्स मिशन है, ध्यान दीजिएगा, एक साइमन का मिशन है, एक कैबिनेट मिशन है। तो कौन कौन कब आया से ध्यान दीजिएगा। कहेगा कैबिनेट मिशन तो 1946, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942 और साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन 1928। अब ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन से भी सवाल उठता है। साइमन कमीशन इंग्लैंड से 1927 में चला, लेकिन भारत में कब पहुंचा? 1928 में। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे, और अंग्रेज तो व्हाइट होवे करते, गोरा होते हैं, इसलिए इन्हें कहा गया है व्हाइट मैन कमीशन। इसके लिए भारत में बहुत सा विद्रोह हुआ। तो साइमन कमीशन बनाया गया, लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं है, इसलिए विद्रोह हुआ। इसी विद्रोह के में लाला लाजपत राय
जो है इनको लाहौर में लाठी के द्वारा मार दिया गया। लाठी से प्रहार से इनका सर फूट गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। पूछता है लाला लाजपत राय की मृत्यु कहाँ हुआ, तो लाहौर में। अब कहेगा किसके विद्रोह करने में, तो साइमन कमीशन के विरोध करने में। तो ध्यान दीजिएगा 3 सवाल फिर से। कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942 और साइमन कमीशन 1928। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन है 1 पीर अली, ऑप्शन बी है वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है दिलीप सिंह और ऑप्शन डी है बाजीराव। तो इसका आंसर होगा बी, वीर कुंवर सिंह। कहेगा आपको बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? वीर कुंवर सिंह। तो कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? तो आरा में। और कहेगा अगर पटना से 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे, सिर्फ पटना खोल दे तो क्या मारिएगा? पीर अली। पटना से 1857 के विद्रोह के नेता थे पीर अली। और पूरा बिहार से कहेगा तो वीर कुंवर सिंह। अब थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था? तो 1857 का विद्रोह चर्बी वाला कारतूस के कारण ही हुआ था। कहाँ से उठा? सर्वप्रथम तो बैरकपुर छावनी से। इसका सर्वप्रथम नेता कौन थे? तो मंगल पांडे थे। इन्होंने सर्वप्रथम विद्रोह किए थे, चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इसमें 1857 में ही अपना देश आज़ाद हो जाता, लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या हो गया? सब अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़े, एक जगह एकत्रित होकर कोई नहीं लड़े, सब अपने अपने राज्य के लिए लड़े। जैसे कहेगा बिहार से यानी जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह लड़े, पटना से पीर अली लड़े, लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़े। लखनऊ से कौन नेतृत्व किए थे? बेगम हजरत महल। झांसी से कहेगा तो झांसी की रानी, कानपुर से कहेगा तो नाना साहब, ग्वालियर से कहेगा तो टटिया टोपे। इसी प्रकार सब लड़ा, लेकिन अखिल भारतीय पर पूरा भारत में एक नेता बनाया गया। सब 1857 के विद्रोह का एक नेता होगा। वह नेता थे बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया था 1857 के पूरा युद्ध का, मैंने दिल्ली से नेतृत्व करने के लिए। तो दिल्ली से नेतृत्व कौन किए? बहादुर शाह जफर। फिर से ध्यान दीजिएगा। बिहार से कहेगा वीर कुंवर सिंह, पूरा बिहार कहेगा तो जगदीशपुर से कहेगा भी वही, पटना से कहेगा पीर अली, झांसी से तो झांसी की रानी, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से टटिया टोपे, दिल्ली से तो बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब ध्यान दीजिए, कहेगा अखिल भारतीय पर नेता किसे बनाएगा? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 का युद्ध क्यों हुआ था? तो चर्बी वाला कारतूस के कारण। सर्वप्रथम कहाँ से? बैरकपुर छावनी से। कौन थे इसका मेन नेता? सर्वप्रथम मंगल पांडे। अब ध्यान दीजिएगा आगे अगला क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है कर्जन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल जो आता है यह मॉडर्न का सवाल, इतिहास का, ये पॉलिटी वाला के लिए लाभदायक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में भी पूछता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। बी नंबर ऑप्शन होगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहाँ लगा देता स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय लगाता तो होता सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कहाँ थे? भारतीय लगाता तो सी राजगोपालचारी, भारतीय नहीं लगा हुआ है तो लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए इस पर और डिटेल है, लेकिन समय का अभाव में फिर अगले में बताएंगे। कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कर्जन। अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली, गोमतेश्वर को बाहुबली कहते हैं, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है शैव धर्म, ऑप्शन डी है ईसाई धर्म। इसका आंसर होगा जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि आप जानते हैं श्रवण बेलगोला, यही श्रवण बेलगोला में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ था। श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। इसी श्रवण बेलगोला में सिंगेरी पर्वत यानी चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखन विधि यानी उपवास विधि से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम क्षण में जैन धर्म बनाए थे।
चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम क्षण में क्या अपनाए थे? जैन धर्म अपनाए थे। पूछता है सवाल। तो इसलिए श्रवण बेलगोला कौन धर्म संबंधित है? जैन धर्म संबंधित है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1925। तो इसका आंसर होगा 1917। 1917 में सर्वप्रथम बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था तिनकटिया प्रणाली के विरोध में। तिनकटिया प्रणाली क्या था? तो नीलहे जमींदार की यह कहा गया अंग्रेज के द्वारा 20 कट्ठा में यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कहा गया। अगर 1 बीघा में आप 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती नहीं करते हैं तो आपका ज़मीन छीना जाएगा। तो इसी के विरोध में यहाँ के सभी किसान जो बहुत ही व्याकुल थे। तो 1916 ईस्वी में लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था। वही लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था। इसे सवाल आता है कब? मुस्लिम लीग गरम दल नरम दल एक मंच पे आ गया था। तो 1916 में आया था। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। तो उसी अधिवेशन में बिहार की तरफ से राजकुमार शुक्ल गए थे, गांधी जी भी आए थे। तो यह पूरा बात गांधी जी को बताए राजकुमार शुक्ल कि चंपारण में बहुत ही किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, आइए उस पर थोड़ा सा आप सत्याग्रह करें। गांधी जी 1917 में चंपारण आए और इस तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ सत्याग्रह किए और इस सत्याग्रह में तिनकटिया प्रणाली को समाप्त करवाएं और कर में भी छुटकारा दिवाएं। अब कहा जाता है गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो पहला सत्याग्रह था दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो बिहार में। बिहार में कहाँ? चंपारण में। कब? 1917 में। ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की ओर। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 फाहियान, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है हेंगसोंग, ऑप्शन डी है इतिसोंग। तो इसका आंसर होगा हेंगसोंग। यात्रियों का राजकुमार कहा गया है हेंगसोंग को। हेंगसोंग को ही नीति का पंडित भी कहा गया है। नीति का पंडित कहिए, यात्रियों का राजकुमार कहिए या आधुनिक शाक्य मुनि कहिए, इन्हीं का नाम तीनों कहा गया है। आधुनिक शाक्य मुनि, नीति का पंडित या यात्रियों का राजकुमार। इसे कहा गया हेंगसोंग। हेंगसोंग किसके दरबार में आए थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ध्यान दीजिए हेंगसोंग, वेन मतलब जग और सॉन्ग मतलब गाना। जब गाना बजेगा तो आपको खुशी होगा कि दुखी? खुशी होगा। इसलिए क्या होगा? हर्ष होगा। तो हेंगसोंग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। और हेंगसोंग भारत आके यहाँ पर विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे और वहाँ पर अध्ययन करने के बाद पढ़ाए भी, अध्यापन के भी काम किए। तो हेंगसोंग को कहा गया है नीति के पंडित, आधुनिक शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार। इनके यात्रा वृत्तांत जो है वह सीयू की है। हेंगसोंग की यात्रा वृत्तांत क्या है? सीयू की है। किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। अब ध्यान दीजिएगा फाहियान है, तो फाहियान आए थे गुप्त वंश में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आए थे, यह चीनी यात्री थे। तो यात्रियों का राजकुमार कहेगा तो हेंगसोंग मारना है, नीति के पंडित कहे तब भी हेंगसोंग मारना है, और आधुनिक शाक्य मुनि कहे तब भी हेंगसोंग मारना है। हेंगसोंग जो है बहुत ही विद्वान थे, हर्षवर्धन के जो समझे बहुत ही चहेते थे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आगे आपका फिर से इतिहास का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो पार्ट 4 होगा। इससे पहले पार्ट 3 तक आपका पहले से अपलोड है, तो वहाँ पर जाके आप लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और आगे देखने के लिए जो है आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल राधाकृष्ण कोचिंग सेंटर से। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, क्योंकि ये हर ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम है इसके लिए फ़ायदेमंद है। इतिहास से सवाल उठता है, कहीं भी आएगा, और सबसे ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इतिहास से ही सवाल उठता है। तो इतिहास के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये नहीं समझिए कि 10 क्वेश्चन ही है। 10 क्वेश्चन से आप अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो हम बता चुके हैं कि 100 क्वेश्चन बनेगा, इतना क्वेश्चन बन गया है। तो हर क्वेश्चन को आप 1 लाइनर करके डिनोट करें, सब VVI है। जब आप सेट प्रैक्टिस करेंगे या करते होंगे तो आपको मालूम चलता है सवाल कैसे उठता है और सवाल कैसे पूछता है। तो
अंत में यही कहना चाहेंगे, हमारे राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर से आप जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर हर विषय की तैयारी होता है, हर क्लास के लिए, 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है, 11th आर्ट साइंस सब, 12 आर्ट साइंस कंपटीशन के लिए भी है, हर विषय के लिए अलग टीचर है हमारे पास। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो यहीं तक, अब लेते हैं आपसे हम विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।